नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देवता का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों बहुत से लोगों के दिल में एक डर सा बैठ जाता है। एक ऐसा नाम जो शक्ति का भी प्रतीक है, न्याय का भी और डर का भी। तो आज हम ना उसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए आज शनिदेव की इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये रहस्य है क्या? जैसे ही शनिदेव का नाम आता है ना, माहौल में एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। पर ऐसा क्यों होता है? क्या ये डर बस सुनी सुनाई कहानियों की वजह से है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा अनदेखा सच भी छिपा हुआ है? चलिए मिलकर इस गुत्थी की पहली परत को खोलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, लोग शनिदेव से इतना डरते क्यों हैं? देखिए, आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट यही सवाल है, क्योंकि अगर हम इस डर के पीछे की सच्चाई को समझ गए ना, तो हो सकता है ये डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो चलिए अब सीधे इस डर की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो क्या एक चीज है जो शनिदेव के नाम को इतना पावरफुल और साथ ही इतना डरावना बना देती है? जानते हैं, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और उस एक शब्द में वजन बहुत है: कठोर दंड। जी हां, यही वो शब्द है, यही वो एक सोच है जो डर की असली जड़ है। मतलब लोगों के मन में यह धारणा बैठ गई है कि शनिदेव की सजा बहुत ही ज्यादा कठोर होती है, और बस इसी वजह से लोग उनके प्रभाव से दूर भागते हैं। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये डर आखिर है किस चीज का? देखिए, ये जो दंड है ना, ये उनको मिलता है जो गलत काम करते हैं, और ये माना जाता है कि ये दंड बहुत बहुत गंभीर होता है। तो फिर जरा सोचिए, असल में ये डर शनिदेव का है ही नहीं, ये तो अपने ही बुरे कर्मों के अंजाम का डर है। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या शनिदेव की पहचान सिर्फ दंड देने वाले देवता तक ही सीमित है, या फिर उनका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। पर एक मिनट, क्या यही पूरा सच है? क्या किसी देवता की पहचान सिर्फ सजा देने तक ही हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कहानी का सिर्फ एक ही हिस्सा देख रहे हों और असली तस्वीर, वो तो अभी सामने आना बाकी है। तो फिर असली परिभाषा क्या है? देखिए, शनिदेव हैं न्याय के देवता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो हर इंसान को उसके कर्मों का बिल्कुल सही सही फल देते हैं। किसी के भी साथ कोई नाइंसाफी नहीं। तो यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो दंड नहीं है, वो न्याय है। और न्याय का ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें एक बहुत बड़े सिद्धांत की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सिद्धांत जो शनिदेव के न्याय का आधार है, और वो है कर्म का सच। सीधी सी बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और यही शनिदेव के न्याय का मूल मंत्र है। देखिए, जीवन में हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है बुरे कर्मों का, थोड़ा पथरीला, और दूसरा रास्ता है अच्छे कर्मों का, जो हरा भरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव हमेशा और हमेशा हमारा ही होता है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। और हम जो भी रास्ता चुनते हैं ना, उसका नतीजा बिल्कुल साफ होता है। अगर बुरे कर्मों का रास्ता चुना तो वो कठोर दंड की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर अच्छे कर्मों का रास्ता चुना तो वही शनिदेव हमें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि शनिदेव सिर्फ सजा ही नहीं देते, वो अच्छे काम का इनाम भी देते हैं। तो अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? शनिदेव का मकसद हमें डराना है ही नहीं, उनका मकसद है हमें प्रेरित करना, इंस्पायर करना। वो डर का नहीं, प्रेरणा का स्रोत है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये डर नहीं है, ये एक प्रेरणा है, अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा। आप शनिदेव को एक आईने की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा आईना जो हमें बस ये याद दिलाता है कि हम जो भी करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। हाँ, एक बात और, ये हमेशा याद रखिएगा, न्याय कभी कभी सख्त लग सकता है, पर वो होता हमेशा सही है। शनिदेव की ये जो शक्ति है ना, ये असल में उनकी निष्पक्षता है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो तो बस अपना काम कर रहे हैं, हमारे कर्मों का सही सही हिसाब रख रहे हैं। तो आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, न्याय का असली रास्ता आखिर है क्या? शायद इसका जवाब बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने में छिपा है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।